Very good morning, student. Today our subject is mathematics of class third. Today our topic is rounding of numbers. Today we will discussion on topic rounding of numbers. तो हम numbers के निकटतम कोई चीज़ है उसको पढ़ेंगे। तो क्या है कि कुछ हमें एज एग्जाम्पल कुछ समझाया गया है जिसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ के समझेंगे। वैन वी डू नॉट नीड टू बी एग्जैक्टली एक्यूरेट, कि हमें जब स्टिक कोई आइडिया लगाने की, स्टिक कोई तथ्य या डाटा इकट्ठे करने की जब आवश्यकता नहीं होती, बट ओनली टू बी रफली एक्यूरेट, लेकिन उसको हम शुद्धता दे सकते हैं, अपने रफली स्टिक उसको बना सकते हैं। वी राउंड ऑफ नंबर्स, तो यह नंबर के निकटतम होता है। दिस इज प्योरली ऑफ द सैक ऑफ कन्वेंस, यह भी शुद्धता को दबाने के लिए एक सुविधा है कि बिल्कुल विशुद्ध ना हो किस चीज़ की। जैसे किसी चीज़ का हम एक स्टिक आइडिया लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं तो हमने बोल दिया 100 लोग थे, तो यह एक आइडिया है, ना कि हमने उनको काउंट किया है। इसी तरीके से इसका बारे में बताया गया, दिस इज प्योरली फॉर द सैक ऑफ कन्वेंस वी व्हेन वी रीड इन न्यूज़पेपर अबाउट ए मीटिंग और ए रैली एड्रेस्ड बाय ए पॉलिटिकल लीडर, कि हम जब किसी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कोई किसी मीटिंग के लिए या किसी पॉलिटिकल कोई राजनीतिक नेता की रैली के बारे में पढ़ते हैं, वी डू नॉट कम अक्रॉस द एक्यूरेट नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द रैली, हम उस तथ्य पे नहीं पहुंच सकते कि हम उस रैली में जितने लोग मौजूद हैं उनका सही सही आंकड़ा बता सकें, सही सही स्टिक सही बता सकें उनको। इंस्टेड वी गेट ए रफ एस्टिमेट ऑफ पीपल हु अटेंडेड द रैली, लेकिन हम एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं स्टिक की, जैसे रैली में 10,000 लोग थे या 20,000 लोग थे या 40,000 लोग थे, उसका एक आइडिया लगा सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हम एक्यूरेट एग्जैक्टली एक्यूरेट हम उसको नहीं बता सकते। उसी तरीके से द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय अबाउट 5,000 फैंस, की एक मीटिंग है, लगभग 5,000 लोगों ने उसको अटेंड की। नोबडी विल एवर नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडिंग द मीटिंग इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज, कि कोई नहीं जानता कि इस मीटिंग में एग्जैक्ट कितने लोग थे, लेकिन फिर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज़ का कि 5,000 लोग थे। ठीक है, वी शैल लर्न टू राउंड टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000, कि हम किसी चीज़ के नज़दीक जा सकते हैं, अंदाजे से एक्यूरेट बताना उनका कभी कभी मुश्किल होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, 10 के निकटतम, 100 के निकटतम और 1000 के निकटतम। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव, कि उदाहरण के लिए यदि हमारे पास राउंड ऑफ 11 टू द नियरेस्ट 10, हमें 11 के पास पूछे कि नियरेस्ट 10 क्या होगा, और आंसर वुड बी 10, हमारा आंसर 10 होगा। फॉर 18 द नियरेस्ट 10 वुड बी 20, यदि हमें 18 के लिए पूछे कि नियरेस्ट 10 क्या होगा था, वुड बी 20, हमारा वो 20 होगा, क्योंकि जो यह संख्या है, जो ये नंबर है, ये किस के नज़दीक ज़्यादा है, तो वही हम नंबर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन ए 2, 3, 4 डिजिट नंबर इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज 0, 1, 2, 3 और 4, वी राउंड ऑफ द नंबर्स टू द सेम 10, यदि हमारे पास 0 वंस प्लेस पे, यदि हमारे पास वंस प्लेस पे डिजिट, चाहे वो कितने ही नंबर्स की संख्या हो सकती है, कितने ही डिजिट का नंबर हो सकता है वो, तो उसके वंस प्लेस पे यदि 0, 1, 2, 3 और 4 है, तो वी राउंड ऑफ द नंबर्स टू द सेम 10, तो हम उस जो 10 हमें दिया गया है, जो सेम 10 है वही रहेगा। इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस, यदि वंस प्लेस पे डिजिट 5, 6, 7, 8, 9 है, वी राउंड ऑफ द नंबर्स टू द हायर 10, तो उसका जो नंबर होगा वो हायर 10, ऊपर वाला 10 होगा। ठीक है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, ये जो नंबर्स हैं हमने पूछ लिया, जैसे कि यहाँ पे क्या है आपकी 14 है, इसका आपको नियरेस्ट 10 बताना है। यदि वंस प्लेस में इन नंबर में से तो सेम 10 आएगा, मतलब 10 आएगा इसका नियरेस्ट 10, और यदि नंबर जिसके पीछे 5, 6,
7 8 9 है तो नेक्स्ट 10 आएगा। नेक्स्ट 10 का मतलब जैसे इसमें 17 है तो इनमें से जो नंबर आ रहा है तो नेक्स्ट 10 मतलब पीछे वाला ये 10 नहीं आएगा, इसमें आएगा 20। क्या आएगा? 20। इस तरीके से हमें समझाने की कोशिश की गई है कि यदि ये नंबर हमें नियरेस्ट 10 ढूंढना है, नियरेस्ट 10 बताना है तो इन नंबर्स में से आएगा तो सेम 10 रहेगा, यदि इन नंबर में से आएगा तो क्या रहेगा? हायर 10 रहेगा। ठीक है, आगे वाला 10 रहेगा। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 10, हमें नियरेस्ट 10 बताने हैं इन नंबर्स के। जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया है ये 0 to 4 नंबर्स हों तो सेम 10 रहेगा, यदि 5 to 9 नंबर्स हों तो हायर 10 रहेगा। ठीक है, जैसे कि 12 का पीछे वाला 10, क्योंकि ये 10 के नज़दीक ज़्यादा है 12, ना कि 20 के ज़्यादा। 14 10 के, 51 50 के नज़दीक है, 38 40 के नज़दीक है, क्योंकि 38 हमें जो नंबर्स नियरेस्ट 10 में क्या होता है, कोई भी कितने भी डिजिट दिए गए हों तो हमने पीछे वाले 2 डिजिट का देखना है कि 10 के नज़दीक कौन सा नंबर है। तो इनमें नियरेस्ट 10 का मतलब होता है 38 है तो ये मतलब नहीं है कि हमने 10 के नज़दीक नहीं देखना, इसको हमें देखना है कि 30 और 40 के नज़दीक देखना है। अब 30 और 40 के नज़दीक किसके ज़्यादा नज़दीक है? ये 40 के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि 48 है यहाँ पे। मैंने अभी बताया आपको कि 5 to 9 जो नंबर हो तो हायर 10 आता है, हमेशा आगे वाला 10 आता है। ठीक है, इसी तरीके से 76 का 80 है और 69 का 70 है। इस तरीके से अब जैसे यहाँ पे जैसे 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर का हमने क्या करना है, पीछे वाले 2 डिजिट का ही देखना है, क्योंकि नियरेस्ट 10 देखना है, ना कि हमें 100 या 1000 देखना है। नियरेस्ट 10 देखना है हमें, नियरेस्ट 10 देखना है तो हमें यहाँ पे 5 to 9 है तो आगे वाला 10 होगा, हायर 10 होगा तो 90 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100, अब हम नियरेस्ट 100 के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी राउंड ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 100 वी लुक एट द डिजिट इन द 10th प्लेस। अब हम यदि हमें 100 नियरेस्ट 100 देखना है तो हम कौन सा डिजिट देखेंगे? 10th प्लेस वाला डिजिट देखेंगे। हमने वहां पे क्या देखा था? 1st प्लेस वाला डिजिट देखा था। अब हम कौन सा डिजिट देखेंगे? 10th प्लेस वाला डिजिट देखेगा। यदि इफ इट इज 0, यदि 10th प्लेस पे इन नंबर्स में से है तो वी राउंड टू द 100, तो हम 100 के नजदीक होंगे। यदि इफ इट इज 5 6 7 8 9 वी राउंड ऑफ द हायर 100, यदि 5 से लेकर 9 तक के नंबर हैं तो हम क्या रहेंगे? हायर 10 के नज़दीक रहेंगे। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100, तो हम कुछ नियरेस्ट 100 देखते हैं। जैसे 218 के अपने को क्या देखना है? नियरेस्ट 100 देखना है। तो नियरेस्ट 100 क्या होगा इसका कि सेम 100 रहेगा। सेम 100 मतलब ये जो नंबर से आपका गलत है, ये 200 आएगा, इसका 200 आएगा। यहाँ पे 220 दे रखा है, लेकिन ये नियरेस्ट 10 जो बता रखा है इसने, लेकिन नियरेस्ट 10 नहीं, हमें नियरेस्ट 100 बताना है। नियरेस्ट 100 200 आएगा। अभी मैंने बताया यहाँ की 10th प्लेस पे यदि ये नंबर्स हैं तो हमारा क्या रहेगा? सेम 100 रहेगा। सेम 100 मतलब 200 रहेगा। यदि यहाँ पे 5 to 9 के नंबर्स होते तो नेक्स्ट वाला 100 आता। नेक्स्ट वाला 100 क्या है? 200 का आगे नेक्स्ट वाला 300। ठीक है, इसी तरीके से 789 का नियरेस्ट 100 बताना है। द डिजिट एट द 10th प्लेस इज ग्रेटर देन 5, कि यहाँ पे क्या है? जो 10th प्लेस वाला डिजिट देखो आप, क्या कौन सा डिजिट देखना है हमें? 10th प्लेस का डिजिट देखना है। 10th प्लेस का डिजिट देखेंगे हम तो ये क्या है? ग्रेटर देन 5, ये 5 से बड़ा है। अभी मैंने बताया आपको कि यदि 5 to 9 तक का नंबर है तो क्या है? नेक्स्ट हायर 100 होगा। हायर 100 700 का हायर 100, नेक्स्ट 100 क्या होता है? 800। तो ये आपका नियरेस्ट 100 है। नेक्स्ट नियरेस्ट 1000 पढ़ेंगे आप। अब क्या है? राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अभी हमने क्या देखना है?
हंड्रेड प्लेस पे देखना है। कौन से प्लेस पे देखना है? हंड्रेड्स प्लेस पे। इफ द डिजिट इन द हंड्रेड प्लेस इज लेस देन 5, डू नॉट चेंज द डिजिट इन द थाउजेंड प्लेस, बट पुट जीरोज इन द हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस। कि यदि हमारे पास हंड्रेड प्लेस पे 5 से नीचे हैं, डू नॉट चेंज द डिजिट ऑफ द थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स का डिजिट हम चेंज नहीं होता। यदि हमारे पास ऊपर है तो जो थाउजेंड का जो डिजिट है वो हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट हंड्रेड, नियरेस्ट हंड्रेड। अब हमने क्या देखना है? ये नंबर देखना है हंड्रेड प्लेस वाला। कौन सा नंबर देखना है? हंड्रेड प्लेस वाला। हंड्रेड प्लेस वाला यदि लेस देन 5 है तो हमारा जो थाउजेंड डिजिट है वो सेम रहेगा। यदि हमारा ये हंड्रेड प्लेस वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो हमारा जो थाउजेंड डिजिट है वो हायर थाउजेंड डिजिट बन जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? जैसे कि ये आपका नंबर है, इसको हमने नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट थाउजेंड बताना है, तो क्या देखेंगे? हंड्रेड प्लेस का डिजिट देखें। हंड्रेड प्लेस का डिजिट 4 है, मतलब लेस देन 5 है, 5 से नीचे का है, 5 से नीचे का है, तो क्या रहेगा? हमारा जो थाउजेंड प्लेस का डिजिट है वो सेम रहेगा, 7000 आ जाएगा इसका। यदि हमारे पास ये नंबर है, जैसे कि इसमें क्या है? हंड्रेड प्लेस का जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 होता है तो हमारा जो थाउजेंड प्लेस का डिजिट है वो हायर थाउजेंड में चला जाएगा। हायर थाउजेंड मतलब 4 से हमारा उस 5 में बदल जाएगा और 5000 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया ये चीज़? आगे एक्सरसाइज करेंगे इसकी। 7.1 आपको ये 3 सम हैं, जैसे कि मैंने आपको करवाया है। नियरेस्ट 10 कैसे होता है, नियरेस्ट 100 कैसे होता है और नियरेस्ट 1000 कैसे होता है, तो ये आपको खुद करके लाना है। इसमें आपको नियरेस्ट 10 बताना है, इसमें आपको नियरेस्ट 100 बताना है और इस सब में आपको नियरेस्ट 1000 बताना है। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। थैंक यू।